नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के सामने अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पूरी तरह से हावी रहने वाली टीएमसी अब टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। चुनावी हार के बाद पार्टी के अंदर बगावत खुलकर सामने आ गई। हालात ऐसे हैं कि पार्टी के कई विधायक और सांसद ममता बनर्जी के नेतृत्व से दूरी बना चुके हैं। अपने अलग अलग गुटों का ऐलान कर दिया गया है और अब यह कहा जा रहा है कि टीएमसी पार्टी भी ममता बनर्जी के हाथ से जाने वाली है। वहीं इसी बीच कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी की हाल ही में हुई सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अब टीएमसी के विलय को लेकर कांग्रेस पार्टी में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से कहा है कि मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए टीएमसी का कांग्रेस में विलय होना चाहिए। सोनिया गांधी का यह भी मानना है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी पर राजनीतिक हमले कर रही है और पार्टी को तोड़ रही है, उसमें पार्टी को टूट से बचाने के लिए ममता को कांग्रेस पार्टी के अंदर टीएमसी का विलय कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, सूत्र यह भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से बातचीत के दौरान यह तक कहा है कि पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी को लेकर भी कई नेताओं में नाराजगी है और जो टूट हुई है उसका एक कारण अभिषेक भी है और इसका असर संगठन पर भी दिख रहा है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी में पद देने तक की बात कही है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने इस मामले पर चर्चा के लिए खुद ममता बनर्जी को फोन कर उनसे बात की है। हालांकि इस बातचीत को लेकर किसी भी पक्ष की तरफ से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसे लेकर अब लगातार चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। जिस तरीके से मुलाकातों का यह दौर एक के बाद एकाएक तेज हुआ है और गर्मजोशी देखने को मिल रही है। जाहिर है, हाल ही में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात की काफी चर्चा हुई। दोनों नेताओं की गर्मजोशी से मुलाकात और गले मिलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा काफी बटोरती हुई नजर आई। बैठक के बाद मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से अलग से भी मुलाकात की और इसके बाद टीएमसी के विलय की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुलाकात सिर्फ ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की नहीं हुई है। दरअसल ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात के अलावा राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात की भी चर्चा है। सूत्रों का कहना है कि 10 जनपद पर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए अभिषेक बनर्जी पहुंचे और तकरीबन 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी 10 जनपद पहुंचे तो उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। दोनों नेताओं के बीच हुई इस लंबी बैठक के बाद कांग्रेस और टीएमसी के संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि यह साफ नहीं है कि आखिर इस फाइल के अंदर क्या था और टीएमसी का विलय कांग्रेस में करना फिलहाल ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के लिए जो है वो आसान भी नहीं हो सकता है। दरअसल चुनावी हार के बाद से ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट बनाए रखना बन गया है। पार्टी के कई नेता, एमएलए, सांसद अपने अलग गुट बना चुके हैं। विधानसभा से लेकर संसद तक विधायक और सांसद खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर पार्टी में टूट और बढ़ गई तो संगठन की कमान भी ममता बनर्जी के हाथ से निकल सकती है, चुनाव चिन्ह भी जा सकता है। और इसी वजह से कांग्रेस में विलय की अटकलों को, टीएमसी की टूट को रोकने और विरोधियों के हाथ में पार्टी की कमान जाने से बचाने का उपाय माना जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जहां दोनों पक्ष चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक बड़ा बयान दे दिया। उदित राज ने खुलकर कहा कि ममता बनर्जी को अब कांग्रेस में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने दावा कर दिया कि टीएमसी पहले ही काफी हद तक टूट चुकी है और पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद उनसे दूरी बना चुके हैं। उदित राज ने यह तक कहा कि अब सवाल यह है कि पार्टी में बचा क्या है उनके लिए।
उन्होंने इसके लिए ममता बनर्जी की राजनीतिक रणनीति को भी जिम्मेदार ठहराया है। उदित राज ने यह भी कहा है कि अगर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के शुरुआती दौर में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनने दिया होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफी कम हो सकती थी। उनके मुताबिक विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचाने का असर चुनावी नतीजों में सामने आया था और इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार थी। वहीं फिलहाल टीएमसी के हालात की अगर बात कर ले तो हालात बेहद मुश्किल दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी के पास कुल 80 विधायक थे और इनमें से 58 से 59 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया है। दूसरी तरफ लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से करीब 20 सांसदों ने कथित तौर पर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है और यह मांग की है कि हमारा ब्लॉक भी अलग बना दिया जाए। टीएमसी के जहां पर पहले सांसद बैठते थे वहां पर ये सांसद नहीं बैठेंगे। वहीं साथ ही साथ एनडीए को समर्थन देने की जो इच्छा है वो भी इन सांसदों की तरफ से जताई गई है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब ममता बनर्जी से पार्टी की कमान भी जा सकती है और इसीलिए टीएमसी की कांग्रेस में विलय की सुगबुगाहट की जो खबरें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। इतना ही नहीं, राज्यसभा में भी टीएमसी के हालात बहुत बेहतर नहीं है। इसके बाद पार्टी दो हिस्सों में बंटती हुई दिख रही है। एक तरफ ममता बनर्जी के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ असंतुष्ट और बागी नेताओं का समूह जो खुद को असली टीएमसी होने का दावा कर रहा है। विधायकों का गुट जो है उसका नेतृत्व जहां ऋतुव्रत बनर्जी कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी मान्यता दे दी है। वहीं दूसरी तरफ काकोली घोष को चीफ विप बनाने का जो प्रस्ताव है वो बागी सांसदों की तरफ से चिट्ठी लिखकर लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। उधर टीएमसी की कांग्रेस में विलय की खबरों के बीच कांग्रेस की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाने की जानकारी भी सामने आई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है कि 11 जून को इंदिरा भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। राजनीतिक जानकारों की नजर इस बैठक पर भी टिकी हुई है क्योंकि यह माना जा रहा है कि इस बैठक में टीएमसी के विलय को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जाहिर है ममता बनर्जी पुरानी कांग्रेसी ही हैं और इसीलिए सोनिया गांधी के द्वारा टीएमसी के विलय का उन्हें ऑफर देने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर ममता बनर्जी ने उस दौर में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपना रास्ता अलग क्यों कर लिया था। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर कांग्रेस में शुरू हुआ था। वो 1975 से लेकर 1998 तक कांग्रेस पार्टी में ही रही। इस दौरान पश्चिम बंगाल कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सोमनेंद्र नाथ मित्रा के साथ उनके मतभेद उस वक्त में बढ़ते चले गए थे। संगठन में अपनी भूमिका और फैसलों को लेकर ममता बनर्जी लगातार अपनी असहमति जता रही थी। जब ममता बनर्जी को लगा कि वो जो डिजर्व करती हैं उन्हें कांग्रेस में नहीं मिल सकता तो आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया और 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की स्थापना कर दी। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों यानी दोनों के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई शुरू की। धीरे धीरे टीएमसी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सबसे बड़ा राजनीतिक ताकत बन गई। ममता बनर्जी ने लंबे संघर्ष के बाद 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की और राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी। पिछले 1.5 दशक में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई रही। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया। इसमें अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठता रहा और यह कहा गया कि सांसद, विधायक और नेता टीएमसी के अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं। वहीं अब दिल्ली में हुई हालिया मुलाकातों के बाद कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों को लेकर चर्चा तेज हो रही है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात हो, राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी की लंबी बातचीत हो, कांग्रेस की आगामी बैठक और टीएमसी के भीतर जारी गतिरोध। यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास टीएमसी के विलय के अलावा कोई खास विकल्प टीएमसी पार्टी को बचाने के बचे नहीं हैं। अब सभी की नजर आने वाले दिनों पर टिकी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी अपने मौजूदा स्वरूप में बनी रहेगी
या फिर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी में विलय करने का टीएमसी को लिया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।